हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा अपन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उनको किए भी हैं और समझे भी हैं। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35। एक ब्रूच है बेटा, एक गोल चक्कर है एक सम से, जिसके बाहर बाहर क्या एक सिल्वर जो वायर है वो लगाया गया है और इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है इस ब्रूच का। द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर विद डायमीटर द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर ए शोन इन फिगर। अब क्या जो डायमीटर है वो क्या है, 5 बार खींचे गए हैं ऐसे, 1 2 3 हो गए ना, 4 और एक और बना लो। ये लो, ठीक है बेटा, 5 डायमीटर खींच दिए जिससे कि 10 सेक्टर बन गए। देखो ये एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये सब एक सेक्टर बन गए। इस तरह कुल मिला के 10 बन गए। ओके बेटा, ये आपको फिगर में दे रखा है। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कहता है इसमें टोटल वायर कितना यूज किया गया है। अब वायर कहाँ यूज किया, देखो एक तो इसके बाहर बाहर ऐसे खींचा गया है और 5 ऐसे ये 35 mm के अपन ने खींच दिए हैं। तो हमें इसमें टोटल वायर जो यूज्ड है वो लिखना है कि वो निकालना है कि कितना है। ठीक है बेटा, तो डायमीटर ऑफ ब्रूच, जो ब्रूच है इसका डायमीटर बेटा आपको गिवन है 35 mm। तो जो रेडियस है, जो आर है वो 35/2 है, जो कि 17, इतना ही रख लो। ठीक है बेटा, तो इसके बाहर बाहर ऐसे ऐसे एक चक्कर काटा गया है। तो एक चक्कर बाहर बाहर काटा गया तो ये सर्कल का पैरामीटर हो गया, परिमाप हो गया। तो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है बेटा। तो 2π की वैल्यू 35/2, आर सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, ये उल्टा लिख दिया बेटा, पाई पीछे लिख दिया, आर की वैल्यू इधर लिख दी। 2 से 2 कट हो गया, ये इससे 5 पे कट हो गया, तो 22 5 110 mm। ठीक है बेटा, तो इसके बाहर बाहर एक चक्कर काटने में 110 mm वायर लग गया है। अब 5 हमने डायमीटर लिए गए हैं, तो द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर इन 1 डायमीटर, एक डायमीटर में जो लेंथ ऑफ वायर है वो 35 mm है बेटा। तो कितने डायमीटर खींचे गए हैं, 5। तो द लेंथ ऑफ वायर इन 5 डायमीटर, तो 35 की 5 से मल्टी कर दो, तो ये हो गया बेटा 185, नहीं 175। कितना हो जाएगा बेटा, 175 mm। ओके बेटा, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, जो टोटल लेंथ ऑफ वायर है बेटा 110 mm तो ये रहा और 175 ये रहा, तो कितना आ गया 285 mm। ओके बेटा, तो ये आपका सवाल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है ये। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया है। और हिंदी में बताएं बेटा, इसमें ये कहा गया है कि ये गोल चक्कर है, इसको ब्रूच नाम से बोला गया बेटा। तो या इसके एक चक्कर तो बाहर बाहर ऐसे लगा दिया और 5 अंदर जो है वो व्यास खींच दिए हैं। तो पहले जो एक चक्कर वो इसका परिमाप हो गया, तो हमें डायमीटर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या आ गई, और इसकी पेरीमीटर निकाली तो 2πr फार्मूला है, वैल्यू रखी 110 आ गया। अब 5 व्यासों में, एक व्यास में 35 mm तार लगता है, 5 में 135 इंटू 5 175 टोटल निकाल लिया है। ओके बेटा, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। सेकंड में पूछा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो ब्रूच में जो जितने भी सेक्टर बन रहे हैं सारों का पर्सनल एरिया निकाल के लाना है आपको। जैसे ये एक सेक्टर बन रहा है तो इसका एरिया, तो आप देखो बेटा ये जो सेक्टर है इस सर्कल का कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, क्योंकि 10 ऐसे सेक्टर बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो क्या फार्मूला बेटा 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/10 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 35/2 इंटू 35/2। तो ये 5 पे कटा बेटा, ये 5 से कम 5, 10 2 पे कटा, 2 से ये 11 पे, और कोई नहीं कट हो रहा,
तो इसकी इससे मल्टी करोगे 385 आएगा, 2 की 2 से 4, तो 385/4। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो ये आपका सेकंड पार्ट है। उम्मीद करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट ही आपको समझ आ गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विद विच आर इक्वली स्पेस। सॉरी बेटा, एक अम्ब्रेला है बेटा जिसमें 8 रिब्स है, मतलब 8 ऐसे डंडे से हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जिनमें सारों में जो स्पेस है वो बराबर है। और ये आपको दिखा रखा है नीचे से छत्ता सा जो बना हुआ है गोल गोल, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं सर्कल ही बना लेता हूँ क्योंकि जैसे इसने बनाया है उस हिसाब से ये 8 अब की बार इसमें बन रहे हैं। ठीक बेटा, ये 8 बन गए। ठीक है, तो ये छत्ता जो है वो हम नीचे से देखते हैं, जो अम्ब्रेला है उसकी बात कर रहा है, छाता जिसको आप बोलते हैं। 8 होगी ये, देखो बेटा 1 2 3 ऐसे काउंट कर लेना। यहाँ से एंटर से एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये 8 हो जाएगी। Assuming umbrella to be a flat circle of a radius 45 सेंटीमीटर, जो अम्ब्रेला है बेटा ये भी नीचे से देखे तो एक पूरा पूरा सर्कल बनता है, और हर एक की जो रेडियस है 45 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजेक्टिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो जो कंजेक्टिव रिब्स है बेटा, जैसे ये दोनों लगातार रिब्स है, इनके बीच का एरिया निकाल के लाना हमें, ये एरिया। तो ये भी तो एक सेक्टर बन रहा है बेटा, तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला, या सीधा ही रेडियस लिख दो r, वो आपको 45 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। तो हमें क्या निकाल के लाना है, एरिया बिटवीन टू रिब्स, जो दो रिब्स है उनके बीच का एरिया। तो मतलब इस एरिया की बात हो रहा है। तो ये जो एरिया है बेटा सर्कल का कौन सा हिस्सा है, 8वां हिस्सा है, क्योंकि 8 पार्ट बना रखे हैं। तो क्या फार्मूला, 1/8 पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो 1/8 पाई की वैल्यू 22/7, आर 45 × 45। तो आगे आप जानते हो कि क्या किया जाता है, इसको सोल्व करना है जैसे आप करना जानते हो, इनकी मल्टीप्लाई करना और इसको डिवाइड करना। ओके बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कहता है ए कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के बेटा 2 वाइपर है, वाइपर हम जो पानी को आगे से साफ करते हैं, जो कि भाई आपस में कहते हैं मिलते नहीं है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू ए एंगल ऑफ 115। और प्रत्येक जो वाइपर है बेटा वो 115 डिग्री का कोण बनाता है, और 25 सेंटीमीटर इसकी जो वाइप करने वाली ब्लेड होती है, सफाई करने वाली, वो है। फाइंड द एरिया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो आपको टोटल एरिया निकाल के लाना है कि ईच जो ब्लेड है कितना एरिया सींच पाएगी, कितना एरिया निकाल पाएगी। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से कार का आपको पता है शीशा होता है, यहाँ पे यहाँ ऐसे लगा होता है, 115 डिग्री मान लो ऐसे एंगल, इतना इतना ये साफ कर देता है, और इतना इतना 115 डिग्री यहाँ तक मान लो ये बिल्कुल बीच से आता है। तो ये वो एरिया बन रहा है। ओके बेटा, तो ये इतना ये साफ करता रहता है, इतना ये साफ करता रहता है। समझ आ गया वो आपको? तो ये ध्यान से देखोगे तो ये आपका सेक्टर बन रहा है 115 डिग्री का एंगल, इसी तरह 115 डिग्री का एंगल, और आपको रेडियस दे रखा है। तो सेम वही फार्मूला बेटा, एरिया ऑफ, ठीक है, क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको रेडियस ऑफ ब्लेड क्या दे रखी है बेटा, या लेंथ ऑफ जो ब्लेड है वो देखो, लेंथ ऑफ ब्लेड जिसको कि आर बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ ब्लेड जो थीटा है बेटा वो है 115 डिग्री। ठीक है, तो एरिया, एरिया ऑफ ब्लेड, ठीक है बेटा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 115 डिग्री बटा 360, पाई 22/7,
देख लेता हूँ बाकी पाई की वैल्यू कोई दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25 इंटू 25। तो बेटा काटना ही है और तो कोई इलाज नहीं है। 5 पे काटा ये 23, ये 5 पे काटा कितना आ जाएगा बेटा 5 7 35, कितना बचा 1 10 5 दूनी 10। ठीक है बेटा। और तो क्या है देखें क्या कट हो रहा है, ये 2 पे काटा 36, ये 2 पे काटा 11। इसके अलावा कुछ कट हो रहा है बेटा, नहीं लग रहा कुछ भी। एक तो 23 बचा है, एक 11 बचा है, एक 25 बचा है, एक 25 और डिवाइड में एक 36 और एक 7। ओके बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर देना। ये तो एक का आया है तो यहाँ पे टोटल 2 है, तो एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड ये आपका आ गया जितना भी आएगा बेटा। तो हमें एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड निकाल के लाना है, तो जो ही आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके बेटा, जो भी ये आंसर आएगा इसकी आप क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपको अपने आप करना है। करके देखना बेटा, और अगर ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, मेरे को आप बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक बेटा आपको करना है। आज का जो वर्क है वो आज का क्वेश्चन नंबर 12 तक है। ओके बेटा, तो अच्छे से इस वर्क को कर लेना और फिर कॉपी में जो ये वर्क है बेटा करते रहिए। ओके, थैंक यू।